भाई 14 साल। 14 साल एक ही कंपनी में एक ही पागल मालिक के साथ खून पसीना बहाया। और फिर एक दिन क्या हुआ? ऑफिस कॉल आ जाओ, ऐसे रोजमर्रा की तरह कैजुअल। भाई यह बंदा गया और क्या मिला उसे? एक लेटर, डिसिप्लिनरी मीटिंग का। 14 साल बाद पूछते हैं तुम्हारे साथ क्या गलत है? तो भाई समझो कुछ वेरी वेरी गलत होने वाला है। तो देखो इस पूरे मैड ड्रामा को जहां एक लॉयल सोल्जर को बीट्रे किया गया। तो सुन भाई, यह बंदा था 14 साल सेम कंपनी में। पहले 12 साल बिल्कुल खुश, कंप्लीटली सेटिस्फाइड अपने काम से इन ला। अरे क्या काम करते थे, फील्ड में जाते, कस्टमर्स से मिलते, प्रोडक्ट्स डिलीवर करते, और भाई कस्टमर्स के साथ इसका कनेक्शन ऐसा था कि रिपीट बिजनेस लिटरली सीधे इसी के नाम से आता था, भैया को भेजो, सिर्फ उसी को। यह बंदा स्टार था, लिजिट इंडस्ट्री स्टार। कस्टमर्स पूछते थे भाई तुम्हें ही चाहिए, किसी और को हम टेक नहीं करेंगे। रिपीट बिजनेस इसी के साथ होती थी, रेफरल्स सीधे आती थीं। अब ऑफिस का काम। रुक रुक रुक, यह बंदा कोल्ड कॉलिंग हेट करता था भाई। फोन उठा के बैठ जाता था जब बॉस कहता था, ऑकवर्ड, अनकंफर्टेबल, फोर्स्ड। लेकिन यार जब कस्टमर्स खुद कॉल करते थे तब तब क्या होता था? कंप्लीट डिफरेंट मोड में। बिल्कुल स्मूथ, प्रोफेशनल, कैरिस्मेटिक। यानी प्रॉब्लम नहीं थी कम्युनिकेशन में, प्रॉब्लम था फोर्स्ड कॉलिंग का फेकनेस में। इंट्रोवर्ट था शायद, फील्ड में लेजेंड, फोन में ऑकवर्ड। बाकी सब काम। भाई यह सब सिखाता था, ट्रेनिंग देना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोसेस डिजाइन, डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ। क्या एम्प्लॉय था यार, सच कहूं तो। फिर क्या हुआ? ओनर ने एक्सपैंड करने का ग्रैंड डिसीजन लिया, नए ऑफिसेस, नए मार्केट्स, बड़ी चीजें। और भाई यह बंदा 3 महीने बाद ज्वाइन किया तो पूरे एक्सपांशन का पार्ट बन गया। नए लोकेशंस सेटअप करना, प्रोसेसेस डिजाइन करना, ट्रेनिंग देना, सब इसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी। और भाई एक बात, यूनिवर्सिटी में भी गेस्ट लेक्चरर बन गया। मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड नॉलेज शेयर करता था। भाई टॉप लेवल, एब्सोल्यूट टॉप टियर बंदा था। करियर ग्रोथ सब ही इसने अचीव किया था, कंप्लीटली सेल्फ मेड। फिर 12 साल के बाद सैलरी डिसेंट था, कंफर्टेबल था, खुश था, कोई कंप्लेंट्स नहीं। और फिर एक दिन ओनर ने अनाउंसमेंट किया, भाई सुन, मैं अपना कुछ हिस्सा बेच रहा हूं और तुम्हारा ऑफिस वाला एरिया भी पार्ट है इस डील में। भाई अब क्या होगा? नई मालिक आएगी तो या तो मूव करना पड़ेगा दूसरी जगह कंप्लीटली, या दिन में 4 से 5 घंटे ड्राइव करनी पड़ेगी बोथ वेज, या फिर नई मालिक के लिए काम करना पड़ेगा अपनी जगह। अनसर्टेनिटी का धुआं उठने लगा। और यह नई मालिक कौन आई? पहले ऑफिस में सेम स्पेस से आई थी, सीखना है कह के, मैं बायर हूं, मुझे यह बिजनेस समझना है कह के घूमने लगी फील्ड में। और यह बंदा इसके साथ फील्ड में गया, सब कस्टमर्स को मीट करवाया, पूरा सिस्टम समझाया, अपने सीक्रेट्स शेयर किए। क्यों? क्योंकि इनोसेंट था, सोचा था यह नई ओनर है, हेल्प करना चाहिए, ट्रांजिशन स्मूथ होना चाहिए। लेकिन ओनर को लगा होगा, अरे यह तो एसेट है भाई, यह तो रियल डील है, यह तो सब कुछ जानता है। गोल्ड माइन मिल गई। फिर एक दिन अनाउंसमेंट हुई, यही बंदी ओनर है नई, पूरी कंपनी की। सबको शॉक लगा, कंफ्यूजन हुई। लेकिन भाई जो किया वो गजब का था, एब्सोल्युटली डायबॉलिकल। सब एक्सपीरियंस्ड स्टाफ को, सेक्रेटरी, मैनेजर, सब सैलरी वाले एम्प्लॉयज को तुरंत निकाल दिया। नो नोटिस, नो सेवरेंस, बस अप। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ 0 आवर्स वाले रखने थे, जो मिनिमम वेज पर काम करें और कोई फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी न हो कंपनी का। बेसिकली पूरे खर्च को स्लैश करना था, और जो ज्यादा कमाते थे उन्हें निकाल देना था। कॉस्ट कटिंग का सबसे डर्टी तरीका। अब यह बंदा क्या करे? नई मालिक को ट्रेनिंग देनी थी, नए प्रोसेस सिखाने थे, ट्रांजिशन को स्मूथ करना था। तो इसने अपने 2 लोगों को रिकमेंड किया, एक पुराना दोस्त, एक गर्लफ्रेंड। दोनों क्वालिफाइड थे, बोथ हैड प्रॉपर एक्सपीरियंस, बोथ फिट के लिए परफेक्ट थे। ओनर ने इंटरव्यू लेके दोनों को हायर कर दिया, सब फाइन था, प्रोसेस चल रहा था। ठीक है भाई, हेल्प किया, नए लोग, जॉब मिल गए, चीजें मूव फॉरवर्ड हो रही। लेकिन भाई इसी को लेटर एक बुलेट बन जाना था। लेकिन फिर क्या हुआ? नई मालिक ने प्राइस तो बढ़ा दिया, लेकिन क्वालिटी को स्लैश कर दिया। भाई पुराने कस्टमर्स तुरंत समझ गए यह तो ठीक नहीं है, क्वालिटी गिर गई, डिलीवरी टाइम बढ़ गया, हम निकल रहे हैं। 95% कस्टमर्स चले गए, लिटरली 95%। कंप्लेंट्स स्काई रॉकेट हो गई, स्टाफ टर्नओवर तो कंप्लीट केओस बन गया। गर्लफ्रेंड 1-2 महीने में क्विट कर दिया, नहीं संभाल सकी एनवायरनमेंट को। भाई काम तो करना था, लेकिन एनवायरनमेंट ही इंडिपेंडेंट केओटिक था।
और ओनर को अंदाजा होने लगा, अरे मैंने क्या गलत किया। फिर एक दिन फोन कॉल आता है, अरे तुम ऑफिस आ जाओ अभी। भाई यह बंदा कस्टमर के पास ही कंप्लीट करके आया है, अगला कस्टमर 2.5 घंटे दूर है हाईवे पर। और ऑफिस जाने का मतलब क्या? 5 मिनट ऑफिस में समय वेस्ट, फिर टर्न अराउंड, फिर दूसरे कस्टमर के लिए निकल जाना। तो बेसिकली माँ ये लिए जी बचनी चाहिए, लेकिन नई मालिक बस इंसिस्ट कर रही है। भाई ये क्या बातें हैं? क्या लॉजिक है इसमें? लेकिन ओनर को सेटिस्फाई करना था तो गया। भाई 2 घंटे की ड्राइव के बाद ऑफिस पहुंचा यह बंदा। पेट्रोल खर्च, टाइम वेस्ट, और भाई ट्रैफिक में फंसा, एग्जॉस्टेड आ गया। और क्या मिला? एक लेटर, डिसिप्लिनरी मीटिंग की फॉर्मल नोटिफिकेशन। यार सच में, सच में 14 साल का बेस्ट एम्प्लॉई, सब कुछ सिखाया, सब कुछ पाला पोसा, और अब एक लेटर। इसने सोचा भाई क्या कंप्लेन हो सकती है मेरे खिलाफ, मैंने क्या गलत किया। अंदर ही अंदर पैनिक। मीटिंग में गया इसका बिना विटनेस के, अकेले। पर भाई एक स्मार्ट काम किया, फोन में रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। लीगल है जहां रहता है, कंसेंट नहीं चाहिए भाई, यह जानकारी यूजफुल हो सकती है। और ओनर के साथ योगा फ्रेंड भी आई थी मीटिंग में, योगा फ्रेंड। क्या बात है, मोरल सपोर्ट के लिए योगा फ्रेंड। भाई सब कुछ स्क्रिप्टेड था। अब सुन भाई, ओनर की एक्यूजेशंस क्या थीं, लिसन टू दिस। अगस्त में एक पूरा हफ्ता अनअवेलेबल रहे। क्यों? भाई कजिन की शादी थी दूसरे स्टेट में, और मैंने 2 महीने एडवांस में इन्फॉर्म किया था। एक्सेप्टेबल छुट्टी, टोटली रीजनेबल। फिर कंप्लेंट मई 12 को लेट आए। भाई उसी दिन मेरी कार ब्रेक डाउन हो गई हाईवे पर, मैंने इमीडिएटली ओनर को कॉल किया था और रिसीप्ट भी दिखा दिया गराज की प्रूफ के लिए। भाई कौन सी कंप्लेंट है ये? क्या लॉजिक है? बेसिकली बस एक्सक्यूज चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात, ग्रोस मिसकॉन्डक्ट की एक्यूसेशन। भाई बिल्कुल झूठ, कंप्लीटली फैब्रिकेटेड, मेड यूपी हेल्थ एंड सेफ्टी लॉस तोड़ने का चार्ज। लेकिन यह बंदा 14 साल से यही एग्जैक्ट तरीका उसे कर रहा है, और ओनर ने 14 साल पूरे समय उसे यही करते देखा है। खुद ने ट्रेनिंग भी दी इसी मेथड की, यह तरीका है, यह दो करना है, यह है प्रोसेस। तो अब कैसे हो सकता है ग्रोस मिसकॉन्डक्ट? भाई क्या स्ट्रेट अप लाई है, कौन सी बहुत गलत बात है? फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस। और फिर ओनर का ग्रैंड फाइनल आता है, मैं तुम्हें लूज नहीं करना चाहती, पर पुअर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज को सैलरी पर जस्टिफाई नहीं कर सकती। भाई तुम पुअर परफॉर्मर नहीं हो, बाकियों को तो निकाल दिया, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तो ऑप्शंस हैं, या 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट और मिनिमम वेज लो, या तुम्हें फायरिंग दे दूंगी 2 वीक्स नोटिस के साथ। भाई क्या ऑडेसिटी है। 14 साल का लॉयल्टी, 14 साल का हार्ड वर्क, और तुम यह ऑफर कर रही हो। चौंप के देना चाहती हो बेसिकली। यानी या एक्सेप्ट करो ह्यूमिलिएशन, या निकल जा। यह बंदा क्या कहता है? नहीं नहीं नहीं, 12 वीक्स नोटिस देनी पड़ेगी तुम्हें। ओनर का फेस क्या? क्या ही? मेरा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट सेज 1 वीक पर ईयर ऑफ सर्विस, मैक्सिमम 12 वीक्स। मेरा 14 साल का सर्विस है। ओनर को पता नहीं था। ओनर ने अज्यूम किया था कि बंदा नहीं जानेगा। ओनर बोली, नहीं भाई, तुम सिर्फ 2 साल से मेरे लिए काम कर रहे हो। नहीं भाई, कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट लॉ के अकॉर्डिंग लेजिस्लेशन है। यहां का लॉ इसी तरह काम करता है। और बंदे ने कोड नंबर तक बता दिया, कौन सा लॉ, कौन सा सेक्शन, कौन सी क्लॉज। भाई की नॉलेज, लीगल जानकारी। ओनर को लिटरल शॉक लगा। ओनर को लिटरल शॉक लगा। 30 मिनट का ब्रेक दो, मैं लॉयर को कॉल करूं। गई लॉयर से, फिर वापस आई, ठीक है, तुम ग्रोस मिसकॉन्डक्ट के लिए फायर्ड हो, तो टेक्निकली कोई नोटिस नहीं चाहिए लीगली। लेकिन मैं काइंड हूं, 2 वीक्स दे दूं, ठीक है। भाई क्या था इसका एक्चुअल इंटेंशन? सेम ही रहा, निकालना है। बंदे ने सोचा यह गलत है, और घर जाने के लिए कहा। भाई सोचो इस मोमेंट में क्या चल रहा होगा मन में, 14 साल और फिर यह। घर जाके बंदे ने सब सोचा, ठीक है, अगर मैं 2 वीक्स का नोटिस दूं, तो ओनर को एक बड़ा कस्टमर कंप्लीट करवा दूंगा। और सिर्फ मैं ही कर सकता हूं वो कस्टमर को, बाकी कोई नहीं। तो अगर 2 वीक्स दूं, तो ओनर बच जाएगी और बिजनेस नॉर्मल चलेगी, और अगर न दूं, अगर मैं 0 आवर्स को रिजेक्ट करूं और क्लेम करूं अनफेयर डिसमिसल, तो ओनर को मैसिव प्रॉब्लम आएगी। यह बंदा स्मार्ट था भाई, स्ट्रीट स्मार्ट। तो उसने लेवरेज का सही इस्तेमाल किया, पावर का बैलेंस चेंज कर दिया। फिर यह बंदा फोन किया ओनर को नेक्स्ट डे।
तो सुन, मैं 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट डिक्लाइन कर रहा हूं तो तुम मुझे फायरिंग दे रही हो, ठीक है? हाँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं ग्रोस मिसकॉन्डक्ट हूं तो मैं अनसेफ हूं कंपनी के लिए, राइट? हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए रिस्क हूं। हाँ, वो तो है। तो अगर मैं अनसेफ हूं तो तुम्हें मुझे काम करवाना ही नहीं चाहिए। मैं क्या हेल्थ हैजर्ड हूं कंपनी के लिए? तुम्हें लीगल लायबिलिटी है मेरे लिए। ओनर पैनिक्ड। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम एसेंशियल हो। ठीक है, फिर तुम ग्रोस मिसकॉन्डक्ट का चार्ज विथड्रॉ करो और मुझे 12 वीक्स नोटिस दो। ओनर ने 12 वीक्स दे दिया। चेकमेट। प्योर पावर मूव। फिर 12 हफ्ते क्या हुए? यह बंदा ने बिल्कुल 14 साल जैसे काम किया। नो कोस्टिंग, नो स्लैकिंग, नो कंप्लेनिंग, कोई नेगेटिविटी नहीं। ट्रेनिंग दी, प्रोडक्ट डिलीवर किया अपने एक्सेप्शनल स्टाइल से, कस्टमर रिलेशंस मेंटेन किए, एक एक डिटेल को परफेक्टली हैंडल किया। कंप्लीट प्रोफेशनल, एक ट्रू वॉरियर। और भाई एक स्मार्ट काम, एक एम्प्लॉयमेंट लॉ स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट कर लिया। डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग, प्रिपेयरिंग केस, स्ट्रैटेजी बना रहा था। लेकिन ओनर का क्या? बस रिजेंटमेंट, पेट्टी बिहेवियर, प्योर नेगेटिविटी। मग एक्सीडेंटली ब्रेक कर दिया ऑफिस में। एक्सीडेंटली? पेड स्पा डे सबको, सिर्फ इस बंदे को छोड़ के। और भाई यह बंदा बहुत बड़ा बियर्डेड मास्कुलिन गाय है, स्पा में किसका इंटरेस्ट है? किसी को नहीं पता कि यह इनवाइटेड नहीं है जब तक स्पा डेस्टिनेशन नहीं पहुंचे। और फिर सबको रियलाइज हुआ फिर कि इंटेंशनली एक्सक्लूड किया गया। डेलिबरेटली, मलिशियसली एक्सक्लूड किया। भाई ये क्या छोटी मोटी बुली टैक्टिक्स हैं? लेकिन यह बंदा, अगर तुम ऑफर करती तो मैं थैंक यू कह के पोलाइटली डिक्लाइन करता। स्पा मेरी इंटरेस्ट नहीं है। सच कहूं तो स्पा का क्या मतलब भाई, जब फायरिंग के लिए तैयार हो गया है। लेकिन ओनर का एक्ट सबको बैड लाइट दे गया। ओनर को, स्टाफ को सब पता चल गया। अरे यह बॉस को इसी बंदे से प्रॉब्लम है, जेलसी है। और यह बंदा तो जा रहा था ही, तो क्या फर्क पड़ता एक्सक्लूजन से? लेकिन ओनर को अपनी इनसिक्योरिटी दिखनी थी। लास्ट 2 से 3 वीक्स में दोस्त को ट्रेनिंग दे रहा था ताकि उसके जगह ले सके। और फिर लास्ट डे आ गया, यह बंदे का आखिरी दिन ऑफिस में। ओनर का क्या सोचा? कुछ नहीं। नो फेयरवेल कार्ड, नो केक, नो अप्रिशिएशन, नो गुड बाय, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। 14 साल और कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। भाई ये क्या बात है? एक प्रॉपर गुड बाय भी नहीं दिया। अनप्रोफेशनल, रूड, डिसरिस्पेक्टफुल। लेकिन भाई अगले दिन क्या हुआ? 2 चीजें बिल्कुल बैक टू बैक, एक के बाद एक। पहली, दोस्त ने क्विट कर दिया। 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट था तो कोई नोटिस नहीं चाहिए लीगली। दोस्त कंप्लीटली अनहैप्पी था ओनर के ट्रीटमेंट से, इस बंदे के साथ किए गए ट्रीटमेंट से। और मिनिमम वेज पर यह जॉब, यह काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। नहीं भाई, ये काम नहीं कर सकता मैं। तो सीधे घर पहुंचा बस इस बंदे को इन्फॉर्म करने के लिए कि मैं क्विट कर दिया। भाई सॉलिडारिटी, रियल फ्रेंडशिप। एक एम्प्लॉई लॉस्ट कॉन्फिडेंस तुरंत। दूसरी बात, ओनर को एक लेटर मिला, लीगल प्रोसीडिंग्स, अनफेयर डिसमिसल के लिए फॉर्मल नोटिफिकेशन। भाई ओनर का फेस पेल पड़ गई, लिटरली वाइट। क्राइम शुरू कर दी, पैनिक मोड में। ऑफिस छोड़ के सीधे लॉयर को कॉल किया। गोली खा गई भाई, टीएनटी ब्लास्ट। खेल खत्म। ओनर ने डिनाई किया, नहीं भाई, ग्रोस मिसकॉन्डक्ट था ही, इसलिए मैंने फायर्ड किया। लेकिन ट्रूथ क्या था? कंपनी पैसे खो रही थी, प्रॉफिट गिर रहा था, और सबसे एक्सपेंसिव सैलरी। यही बंदा। कॉस्ट कटिंग चाहिए था, बस उतना ही। स्केपगोट चाहिए था। लेकिन बंदे के पास सब एविडेंस था कि वो ग्रेट एम्प्लॉई है। कस्टमर्स की ग्लोइंग टेस्टिमोनियल्स, वर्क क्वालिटी, मैट्रिक्स, एवरीथिंग। और रिकॉर्डिंग था। फिर ओनर ने डिनाई किया कि उसने 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। पर भाई बंदे के लॉयर ने रिकॉर्डिंग का फुल ट्रांसक्रिप्ट दे दिया, कंप्लीट ऑडियो एविडेंस। और भाई सब कुछ उसमें है क्रिस्टल क्लियर। 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट, मिनिमम वेज, ओनर की वॉइस, इमोशन, एवरीथिंग हर सेकंड में। ओनर को रियलाइज हुआ मैं कंप्लीटली फक्ड हूं। लेकिन फिर भी केस को 1 साल तक ड्रैग किया, होपिंग कि बंदा लीगल फीस से ब्रेक करके सेटलमेंट कर दे। भाई साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, एग्जॉशन टैक्टिक। लेकिन प्लान फेल हो गया। लेकिन भाई एक ब्यूटीफुल डिटेल, बंदे का लॉयर नो फी बेसिस पर था। यानी अगर केस लूज हो तो कोई फी नहीं, आसानी से लड़ सकता था। ओनर का लॉयर पेड आवरली बिलिंग पर। तो फीस किसके लगे बढ़ रहे थे मंथ आफ्टर मंथ? ओनर के। ओनर के घर का पैसा खर्च हो रहा था।
1 साल की लड़ाई में ओनर की लीगल बिल्स को देख के थाउजेंड्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ओनर सरेंडर कर गई। इवेंचुअली सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट, भाई को कॉम्पेंसेशन मिल गया। कंप्लीट विक्ट्री। अब आफ्टर मैथ क्या हुआ बाद में? ऑफिस असिस्टेंट जो दोस्त बन गया था, भाई का राइट हैंड, कपल मंथ्स बाद क्विट कर दिया। ओनर के ट्रीटमेंट से फेड अप, इस बंदे के अनफेयर ट्रीटमेंट से फेड अप। कोई नहीं रुकना चाहता ऐसी टॉक्सिक जगह। ओनर एक एक से अपने सब अच्छे लोगों को खो गई। पुराने कस्टमर्स कांटेक्ट करने लगे, भैया तुम कहाँ हो, तुम क्यों नहीं हो अब कंपनी में? भैया तुम्हें तो हमें डिलीवर करना चाहिए, किसी और को नहीं। ओनर को पता चल गया तो ओनर कहने लगी, अरे वो तो बस क्विट कर गया, उसकी अपनी चॉइस थी। लाइज बोल रही थी, सच नहीं। लेकिन कस्टमर्स को सच पता था, क्योंकि बंदे के लॉयर ने केस के लिए कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर दिया था। तो सब चले गए दूसरी जगह। 95% तो पहले ही क्वालिटी इश्यू से चले गए थे। अब यह भी बात सबको पता चल गई कि भाई को अनफेयरली फायर किया, लॉयल्टी को बिट्रेल मिला। और भाई एक कस्टमर तो इतना खुश था इस बंदे के सर्विस से, इंटेग्रिटी से, कि उसने डायरेक्टली जॉब ऑफर भी दे दिया। पार्ट टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी और साथ साथ कॉलेज की डिग्री के लिए भी फंडिंग करेगा। लवली ऑफर था, एक लॉयल कस्टमर टर्निंग इनटू एम्प्लॉयर। लेकिन डिस्टेंस समस्या थी, ज्योग्राफी से काम नहीं बना। इवेंचुअली यह बंदा अलग इंडस्ट्री में चला गया, बिल्कुल अलग फील्ड में। अब ज्यादा पैसे, कम आवर्स, बेहतर वर्किंग कंडीशंस और सबसे इंपॉर्टेंट सेंसिबल ओनर्स, रिस्पेक्टफुल कल्चर। बेसिकली यह फायरिंग एक गिफ्ट था उसके लिए, बेस्ट थिंग जो हो सकता था। और ओनर की कंपनी। कोविड आया, ओनर डेस्परेट हो गई मनी के लिए। ऑर्डर्स तो कैंसिल किए, लेकिन रिफंड्स नहीं दिए, एक्ट ऑफ गॉड क्लॉज के बहाने जानबूझ के हड़प लिए। फेसबुक रिव्यूज टैंक्ड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। गूगल रिव्यूज 1 स्टार, 2 स्टार मैक्स, लाउड स्टाफ, लाउड फास्ट, सब चले गए, एक एक करके, कोई नहीं रहना चाहता। कंपनी बेसिकली डेड है अभी, टेक्निकली अलाइव है, लेकिन स्पिरिचुअली डेड है, फंक्शनली डेड है। कर्मा भाई, पूरे कर्मा। जो ट्रीट किया एक लॉयल, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय को, वही रिटर्न आया कंपनी को 10 फोल्ड। तो लेसन क्या है? कोई नहीं भाई, एब्सोल्युटली कोई लेसन नहीं। सिर्फ यह कि अगर तुम अपने एम्प्लॉयीज को ट्रीट करोगे जैसे डिस्पोजेबल गार्बेज, अनफेयरली फायर करोगे, तो कर्मा आएगा, और जब आएगा तो ट्रक की तरह तेजी से आएगा।